अच्छा जी, सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लें जी, आपका फ़ोल्डर जिसमें आज हमने कोड करना है जी। वो किस नाम से रख लें जी? कोडिंग के नाम से, ठीक है जी। कोडिंग के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिए। हमारे पास आज एक डिज़ाइन गिवन है, एडोब फोटोशॉप का डिज़ाइन गिवन है। उस डिज़ाइन को देखते हुए हमने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, ठीक है जी। समझ आ रही? तो ये एक एडोब फोटोशॉप का मैंने, उसे कहते हैं जो एडोब फोटोशॉप में डिज़ाइन गिवन होता है वेबसाइट का, उसको कहते हैं पीएसडी। क्या कहते हैं? क्या गिवन के? पीएसडी, पीएसडी, ठीक है। एडोब फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट है ना, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, पीएसडी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं। तो इस डिज़ाइन को देखते हुए हमने कन्वर्जन करनी है एचटीएमएल एंड सीएसएस में। अडोब फोटोशॉप को देखते हुए हम जो उसका डिज़ाइन गिवन है उसको देखते हुए हमने एचटीएमएल और सीएसएस में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि अडोब फोटोशॉप आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है जी। तो ये देखिए डिज़ाइन इसका ओपन हो जाएगा। तो मैं उसका आइडिया, उस टाइम तक हम क्या करते हैं, सबलाइम ओपन करते हैं जी। सबलाइम ओपन कर लेते हैं जी, ठीक है जी। बेटा माइक माइक ऑफ कर लें। अच्छा जी। और दूसरी चीज़ आपको प्रोफेशनली बता दूं, जब भी कभी आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है ना, तो एक तो देखें ना, ये हमने कोडिंग का फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर में बेसिकली हमने कौन कौन सी चीज़ें क्रिएट करनी है कोडिंग के फोल्डर में, वो देख लें, ठीक है जी। अब आपने पहले क्रिएट करना है जी, एक फोल्डर क्रिएट करना है इमेज का, IMG इमेज का, ठीक है जी। उसके बाद एक आपने फोल्डर जिसमें सारी की सारी क्या पड़ी होंगी, आपके प्रोजेक्ट की इमेजेस पड़ी होंगी, ठीक है। उसके बाद आपने एक बनाना है CSS। इसमें क्या होगा, जितनी भी स्टाइलिंग की फाइल होंगी वो किस में पड़ी होंगी, CSS में। उसके बाद आपने एक फोल्डर बनाना है JS का। जावास्क्रिप्ट की जितनी भी फाइल्स होंगी वो किस में पड़ी होंगी, JS के फोल्डर में, ठीक है जी। ओहो क्या हो रहा है ये डिज़ाइन भी ओपन हो गया, इसका मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको। अच्छा जी, रीनेम JS, JS के नाम से हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, एक इंडेक्स की फाइल बनानी है। जब भी आपकी मेन फाइल होती है ना, वो किस नेम से आप सेव करते हैं अपने प्रोजेक्ट की, इंडेक्स के नेम, इंडेक्स से सेव करते हैं। तो अब सिंपल मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर को ओपन कर लूंगा सबलाइम में, ठीक है जी। ये जो भी हमने कोडिंग का फोल्डर बनाया है, ओपन, ओपन फोल्डर, ठीक है जी। अच्छा जी, अल्लाह आपका भला करे जी। आगे हम कोडिंग, ये फोल्डर पड़ा हुआ, ये सिलेक्ट फोल्डर आ गया, ओके हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पे हमने कौन सी फाइल बनानी है, इंडेक्स की, इंडेक्स की। अभी बाहर हमने इंडेक्स की फाइल रखनी है ना, सॉरी, ये इंडेक्स प्रोजेक्ट की फाइल क्रिएट करना आ गई, ठीक है जी। ये इंडेक्स हो गया। और जैसे ये देखें ना, अब क्रिएट होगी फाइल आपके पास, कौन सी फाइल होगी क्रिएट, देखें, इंडेक्स की होगी ना, इंडेक्स की होगी फाइल। अच्छा जी, ये होगी। ये आपने जब भी कभी प्रोजेक्ट बनाना है तो CSS, इमेज, JS का और इंडेक्स का, ये प्रोफेशनल, ये जो आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग जिनके लिए बिगिनर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया फाइल, ये इस तरह आपने प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएट कर लिया। उसके बाद आ जाएं इस अडोब फोटोशॉप के। अब ये देखें, ये कंप्लीट वेबसाइट का डिज़ाइन गिवन है, फ्रंट एंड गिवन है। इस वेबसाइट, इस डिज़ाइन को देखते हुए हमने क्या करना है जी, इसको HTML और CSS में कन्वर्ट करना है, तो उसके थ्रू, समझ आ रही है पुत्र, समझ आ रही है? हाँ जी, ये आपके पास डिज़ाइन है, अब इसको गौर से देखना है आप लोगों ने। तो ये वाली जो लाइंस आपको नजर आ रही है, इसको गाइडलाइंस कह लें, इसको डिफरेंट नाम्स दे लेते हैं, ठीक है जी। तो इसको आप एंड करेंगे कंट्रोल H से, ठीक है जी। किससे?
ये देखें कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन है, इसको देखते हुए हमने अपनी कंप्लीट वेबसाइट इसी तरह की बनानी है एज इट। ठीक है जी। अब देखें कंट्रोल एस से ये खत्म हो गई थी। ठीक है, आप इसको रूलर्स भी कह सकते हैं, रूलर लाइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट नाम दे लेते हैं इसको। अच्छा जी, अब आप देखें बच्चे, हमने इसमें से इस पिक्चर को देखते हुए डिजाइन करना है ना, तो आप देखेंगे इसमें डिफरेंट इमेजेस लगी हुई हैं। एक ये दी पास श्योर 4 लिखा हुआ है, ये लोगो लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? लोगो लगा हुआ है। उसके बाद आप एक सर्च की फील्ड देख रहे हैं, इनपुट, उसमें एक सर्च का छोटा सा आइकॉन लगा हुआ है। ठीक है, ये बाकी नीचे आप आ जाएं, एग्जाम रिक्वेस्ट पे आ जाएं, देखें ये टिक लगे हुए हैं ग्रीन कलर के, सिंपल एंड पैरेलल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड। ठीक है जी, ये वाले। उसके बाद आप देखेंगे ये, उसके बाद सिस्को के साथ ये साइन लगे हुए हैं, ये इमेजेस लगी हुई हैं। अब सबसे पहले हमारा काम होता है इन इमेजेस को क्रॉप करना। क्या करना? ठीक है, ये टिक लगे हुए हैं, फिर उसके बाद ये 100 मनी बैक गारंटी है। ठीक है, इसको इस इमेज को क्रॉप करना। ओके, और फिर इस तरह करके अब हमने इसमें इमेजेस को क्रॉप करना है। सबसे पहले आपके जो पीएसडी होती है ना, इसको कहते हैं पीएसडी, फोटोशॉप डिजाइन। क्या कहते हैं? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, ये लेयर्स में बना हुआ है। किस में बना हुआ है? लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं। अब वो लेयर्स क्या कहाँ पे हैं? आप देखेंगे आपके अडोब फोटोशॉप में राइट साइड पे जो आपको लेयर्स नजर आ रही हैं, ये देखें, ये देखें लेयर नजर आ रही है। ये देखें, ये जहाँ पे आंख बनी हुई है ना, ये डिफरेंट लेयर्स, वन, ग्रुप, कॉपी, इफेक्ट, स्ट्रोक, सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। समझ आ रही है? अच्छा जी, ठीक है, ये देखें, ये लेयर है, लोगो, फुटर, ग्रुप, फर्स्ट, ये सारी की सारी क्या हैं? लेयर्स हैं। जितना भी काम इसमें होता है लेयर्स के थ्रू इसमें डिजाइन बनता है इसका। अब ये देखें, मैं ये डिफरेंट आईज बनी हुई हैं, आईज नजर आ रही है बनी हुई? यस सर। देखें, इस आईज पे क्लिक करता हूँ, ऑन ऑफ करता हूँ, देखें तो क्या होता है। ये लेयर्स है बेसिकली, ये फुटर की लेयर है जो फुटर में बेसिकली। ग्रुप 9 है, देखें अगर मैं ब्लू बार पे करता हूँ, देखें, ये देखें, समझ आ रही है? देखें, ये लेयर्स होगी। अच्छा जी, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया लेयर्स का। अच्छा, आपके ये राइट साइड पे जो, लेफ्ट साइड पे जो पैनल नजर आ रहा है ना, ये डिफरेंट टूल नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो हम पिक्चर को क्रॉप करते हैं, मूव करते हैं, कलर करते हैं, जितना भी टेक्स्ट लिखते हैं, ये वाले टूल्स गिवन है साइड पे आपके लेफ्ट बार में, नजर आ रहे हैं? अच्छा, आप इसके टॉप पे देखें, इसके टॉप पे देखें, आपको टेक्स्ट नजर आएगा, टेक्स्ट नजर आएगा एरियल, और ये देखें एरियल रेगुलर और टेक्स्ट 13 पिक्सल। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ आई है? मैं ना देखें, ये अडोब फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको यहाँ तक क्लियर करवा दूँ कि जो डिज़ाइन है ना, इस डिज़ाइन के लिए जो बेसिक ऑपरेशन है, इसको देखते हुए जो आप कन्वर्ट करते हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिटिल बिट सा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। ठीक है, ये टूल्स का, लेयर्स का। अब मैंने देखे लोगो का बता दिया। आप लोगो पे कर्सर लेके जाएं, ये सिलेक्ट टूल है इसका, ये वाला देखें, पाथ सिलेक्शन टूल। ठीक है, मेरे पास 2019 है अडोब। देखें, ये आपको साथ उसका फीचर भी बता रहा है। ये जो साथ है ये आपके है हैंड टूल पिकर है। ठीक है, फिर उसके बाद ये है आपके पास मूव टूल। ठीक है, और फिर ये आपके पास है रेक्टेंगल मार्की टूल। ठीक है, ये साथ साथ देखें आपको ऑपरेशन बता रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, हमने इसका लोगो क्रॉप करना है। क्या करना है? लोगो करना है, दी पास फॉर श्योर। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको आपको ना सिंपल मेथड बता दूंगा। ठीक है, इसके कई मेथड हैं इसको क्रॉप करने के। जो सबसे इजी है मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि टाइम शॉर्टेज है हमारे पास। तो आप देखेंगे कि फर्ज करें मैंने ये किया,
सिलेक्ट टूल सेलेक्ट किया, इस पे करने के बाद कंट्रोल किया और प्लस क्लिक कर दिया, तो कंट्रोल के जरिए इस पे क्लिक किया तो आपके पास ये लोगो पे आ जाएगा ना, ये देखें। ठीक है, वो आइडेंटिफाई कर देगा इसकी लेयर ये वाली है हमारे पास। समझ आइए। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल राइट क्लिक करूंगा और इसको कर लूंगा एक्सपोर्ट एज। क्या करूंगा, एक्सपोर्ट एज। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे इमेज आ जाएगी इसकी। ठीक है, एक तो ये मेथड है। देखिए उसका एज इट सच ट्रांसपेरेंट ले लेगा, ये देखो नजर आ रहा है, पीछे इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट उसने साइज ले लिया उसका। और जी देखें फाइल की सेटिंग देखें, फॉर्मेट क्या है, पीएनजी, और ये टिक किस पे लगा हुआ, ट्रांसपेरेंसी पे। ट्रांसपेरेंट है, क्या है ये, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और इमेज का साइज क्या देखें, 224। विड्थ की क्या है इसकी, सर मतलब ऑब्जेक्टिव तो है ना उसमें। हाँ जी, क्या कह रहे हैं बेटा, जी क्या कह रहे हैं, आवाज आ रही है। अच्छा, अब देखें ये क्या है कि विड्थ है ना, ये सर लगी 224 इसकी विड्थ है, और हाइट कितनी है, 81। ठीक है, ये कैसे वाली, आधा आधी। हाँ जी, ये उसने क्रिएट कर लिया। अब मैंने क्या किया, देखें एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट ऑल कर लिया। अब मैं एक्सपोर्ट ऑल कहाँ पे करूँगा, कहाँ पे जाके ये सेव होगा, जहाँ पे मेरे इमेजेस पड़ी हुई हैं। डेस्कटॉप पे गया, कोडिंग का फोल्डर है, कोडिंग के फोल्डर मैंने इमेज का ये क्रिएट किया, इमेज में जाके मैंने सेव कर दिया लोगो डॉट लोगो सिर्फ। ठीक है, तो ये किस एक्सटेंशन के जाके साथ सेव हो जाएगा, डॉट पीएनजी के साथ। समझ आइए पुत्र, समझ आई यहाँ तक। यस सर आई है। हाँ जी, ये एक इमेज जी सेव सर। होगी। देखें अब ये जो लोगो लगा हुआ है रेड कलर के ऊपर लगा हुआ, तो देखो उसका पीछे से ट्रांसपेरेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, कलर आ रहा है कि रेड नहीं ना आ रहा, आ रहा है ना। तो हमने हमेशा ट्रांसपेरेंट सर आ रहा पीएनजी, जो पीएनजी होती है ना, ट्रांसपेरेंट जो उसकी होती है, वो पीएनजी एक्सटेंशन के साथ होती है। एक चीज, दूसरी चीज आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। आपने क्या करना है, ये किया, इस पे आपने जाके मूव टूल जाके सिलेक्ट कर लेना है। कौन सा सिलेक्ट करना है, है। मूव टूल्स। मूव टूल सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया ना लोगो। मैंने इस पे जाके क्लिक किया तो ये लोगो क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब मैंने आपको ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ, पहले शॉर्टकट बताया, अब ये दूसरा मेथड देख लें। कंट्रोल सी करेंगे, इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, ऑटोमेटिकली उसकी वो ले लेगा जो हाइट और विड्थ है। ये देखें क्या आ गया, 224 विड्थ है, 82 उसकी हाइट है, और बैकग्राउंड कंटेंट क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ओके, अगर यहाँ पे अगर आप उसको नाम देना चाह रहे हैं कोई, तो यहाँ पे लोगो जाके नाम दे सकते हैं। क्रिएट, ये मैंने क्रिएट कर लिया, एक नई विंडो ओपन हो गई। तो यहाँ ये नई विंडो ओपन होगी, एक तो ये विंडो है ना, इसकी नई विंडो होगी। मैंने इसको कंट्रोल सी किया था ना, और कंट्रोल वी कर देता हूँ यहाँ पे। देखें पुत्र, समझ आइए पुत्र, समझ आइए इसकी। सही नहीं इधर सही नहीं वैसी स्क्रीन पड़ी हाँ है। जी, सही नहीं हो रहा। वैसी स्क्रीन नजर आ रही है। क्यों ये चेंज नहीं हुई है, देखें तो रिपीट कर दीजिएगा, पीछे कुछ हुई। मैंने क्या किया है, ये मैंने मूव टूल के थ्रू ये अब लोगो सर सेलेक्ट कर लिया। जब आप तारे से तब नहीं लग रहा है। मैंने मूव टूल के थ्रू ये सिलेक्ट कर लिया लोगो। करने के बाद मैंने किया कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया, कंट्रोल एन से नई टैब बनाना चाह रहा हूँ, नई टैब में जाके कॉपी करना चाह रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे जाके मैंने इसका लिख दिया नाम लोगो। उसके बाद देखें विड्थ कितनी है, 224, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, नजर नहीं आ रही स्क्रीन आपको, हाइट कितनी है। सर वो सर अब शो होती है, वो मेरा ख्याल आपका इंटरनेट ना थोड़ा ट्रबल कर रहा है, अनस्टेबल है। नहीं देखें हाइट कितनी आ रही है आपके पास, 82 आ रही है हाइट। तो आ गई है वेट से 224। हाँ जी, आवाज नजर आई है। जी जी। ठीक है, तो ये देखें मैंने क्या कर दिया, सिंपल क्रिएट कर दिया, क्रिएट के क्लिक कर दिया।
ये आ गया, ये शो हो रहा है आपको? लोगो आ गया ट्रांसपेरेंट। हाँ जी, अब इसमें मैं ट्रांसपेरेंट कंट्रोल सी किया था, कंट्रोल वी कर दिया, देखें हुआ है, शो हुआ है यस सर। दी पास श्योर। अब मैंने इसको सेव करना है, ठीक है, फाइल पे गए, एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब, क्या करना है, सेव फॉर वेब। इसकी शॉर्टकट की भी साथ लिखी हुई है, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस करेंगे तो ये वाली विंडो डायरेक्टली आपके पास आ जाएगी, ये जो मेरे पास अभी आएगी, समझ आइए। बेटा टाइम थोड़ा है, रिस्पॉन्स दिया करें। जी सर। ये यस देखें, सर, आ गई है सर। हाँ जी, इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी इमेज हो जाएगी सेव जाके, ठीक है जी। पीएनजी आपने सेव करनी, पीएनजी 24 और ट्रांसपेरेंट। मैंने आपको दो मेथड बता दिए आप इमेज क्रॉप करने के, ठीक है, यहाँ से लेने के। अब फर्ज करें आपके पास है, ये मैंने ये एक आपको एक और इमेज क्रॉप करके दिखा देते हैं। ये जो साइन नहीं नजर आ रहा आपको सर्च का, ये वाला, जी जी। ये मैंने आप क्रॉप करना है। अब मैं देखें उसको वैसी मेथड को करूंगा, कंट्रोल किया, क्लिक किया, तो मेरे पास यहाँ पे ब्लू पे ले जाएगा, देखें इस लेयर पे ब्लू में जाऊंगा, इसको एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंड करने के बाद देखें, अच्छा जी कहाँ चला गया ब्लू जी, ब्लू लेयर कहाँ चले गई जी, ये थी ब्लू लेयर। अच्छा जी, इसकी ब्लू लेयर कहाँ चले जाती है जी, ये देखें, ये ब्लू लेयर है ना इसकी, ये देखिए, अगर मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ, इसकी जो इंटरनली है, ये देखें, समझ आ रही है? हाँ जी, समझ आ रही है? यस सर यस यस। सर। ये देखें, जी सर। मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, देखें अब इस इमेज को मैंने डायरेक्टली लेना है, ठीक है, मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट एज, उसने ऑटोमेटिकली मुझे कोई विड्थ नहीं देनी पड़ी, कोई विंडो क्रिएट नहीं करनी पड़ी, ये शॉर्ट आपको बता दिया मैंने। पीएनजी है, विड्थ 20 है, हाइट 16 है, एक्सपोर्ट ऑल। किस नेम के साथ इसको सेव करूं, सर्च, सर। ठीक है जी। ये मेरे कीबोर्ड का इशू है, वो स्टक हो जाता है, पता नहीं क्या इशू है इसको। हाँ सर, चार्जिंग पे भी लगा लिया। 264, अच्छा जी, ये है सर्च, सेव हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और इमेज क्रॉप करना चाहूंगा जी, ये वाली, आपने देखा होगा ना, ये देखें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गूगल के साथ जी लिखा हुआ है, ये देखिए इमेज लगी हुई है, टैब पे लगी हुई है ना। यस सर। हाँ जी, ये वाली इमेज मैं क्रॉप करूंगा, मैं लोगो, अब मैं चाहता हूँ देखें, मैं अब क्या करूंगा, लोगो कंप्लीट क्रॉप नहीं करूंगा, मैं सिर्फ है ना चाहता हूँ ये टिक वाला साइन क्रॉप कर लूं, क्या करूं, दोबारा से। हाँ जी, ये देखें ना, ये मैं करता हूँ, ये देखें ये पूरा लोगो है, लेकिन ये ग्रुप 6 पे क्लिक करता हूँ तो वो कहता है सिर्फ ये वाला ही है, समझ आ रही है? जी सर सर। मैं इसका राइट क्लिक करता हूँ जी, एक्सपोर्ट एज, बच्चे मैं बेसिक्स इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको अगर बेसिक्स क्लियर होंगी तो आपके लिए थीम बनाना आसान होंगे, आइकॉन, सेव, ठीक है जी, ये क्विकली हमने कर लिया सेटअप इसका, चलो हो गया। तो उसके बाद जी मैं आपको, अब चलिए इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, बाकी इमेजेस क्रॉप कर लेंगे ना आप खुद, अब टिक वगैरह और वो सर्टिफिकेट्स वगैरह, यस सर। ठीक है बेटा। ये सब करेंगे सर। हाँ जी, तो सर यस ट्राई करके
इंशाल्लाह। हाँ जी, अब देखिए हम पूरे डिजाइन को हमने अपनी वेबसाइट है ना बिल्कुल इसी तरह की बनानी है, वो बनाने जा रहे हैं। इमेजेस क्रॉप कर ली। अब आप देखेंगे ये अब क्या लिखा आ गया, देखें टाइटल आता है ना, तो टाइटल से क्या आता है, ये देखें PSD PSD लिखा आ गया ना। इसके साथ कि आप ये ब्राउजर सा बनाओ, इसकी जगह हमने अपना वो लोगो लगाना है जो अभी छोटा सा हमने क्रॉप नहीं किया, वो लगाने लगे हैं अब। वो देख लें अब लिंक, ठीक ठीक। मैं इसको बच्चे और हरिया वो एज इमेज नहीं लगाएंगे, वो इमेज नहीं है हमारे पास। इमेज नहीं लगाएंगे, देखो तो सही बेटा अब ये करी। ठीक है जी, शॉर्टकट आइकन, ओहो ये क्या हो रहा है जी, शॉर्टकट। चलिए आ रही है क्या? अच्छा जी, उसके बाद HREF, कहाँ पे पड़ा हुआ है वो? डेस्कटॉप के ऊपर कोडिंग वाले फोल्डर के अंदर इमेज वाले फोल्डर में पड़ा हुआ है। इमेज का फोल्डर है जी, उसमें क्या है, आइकन, आइकन डॉट PNG, यही पड़ा हुआ है, ऐसे ही है। यस सर। ये देखें लग गया कि नहीं लग गया? ओके, ओके सर, ओके। क्लियर है जी। चलें, अब मैं क्या करता हूँ, CSS जितना भी हमने स्टाइलिंग करनी है वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करनी है। CSS में जाके मैंने एक फाइल बना लेता हूँ, नहीं, Ctrl+S स्टाइल डॉट CSS, ओके, समझ आ गई? यस हाँ सर। जी। अच्छा जी, अब मैं इस स्टाइल शीट को भी लिंक कर लूँ, लिंक REL, रिलेशन क्या है इसका, स्टाइल शीट। स्टाइल शीट डॉट सीएसएस। शीट, ओहो, अच्छा ये कीबोर्ड का मेरा बड़ा इशू है, देखें ना कैप्स लॉक ऑन हुआ हुआ है। अच्छा जी, ये देखें, उसके बाद क्या जी, टाइप, उसके बाद क्या है, HREF, CSS के फोल्डर में एक फाइल पड़ी हुई है स्टाइल डॉट CSS। ये चलें जी, ये भी अटैच हो गई। अच्छा जी, आप डिव का टैग पढ़ा किसी ने, डिव डिव लैब में किया हो शायद आपने, ये आपने सर देखा होगा ना। डिवीजन। हाँ जी, ये मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ। फर्ज करें क्या आपको शो करवाएं जी, फेसबुक का शायद लॉगिन पेज हो, लॉगिन पेज नहीं, ये तो फेसबुक ही ओपन होगी। इसका क्या है, आप कोई और साइट ओपन कर लें, रिफा, ये देखिए ना, रिफा की अगर आपने साइट ओपन की है तो इसमें सेक्शन होते हैं ना, हेडर का सेक्शन अलहदा है, हेडर का सेक्शन अलहदा है, ये आपका स्लाइडर अलहदा लगा हुआ है, ठीक है, डिवाइड हुआ हुआ है, ये सेक्शन अलहदा जो ब्लू कलर का है, फिर उसके बाद ये सेक्शन अलहदा है, रिफा एट लाइव, ठीक है, फिर उसके बाद वेलकम टू रिफा, ये डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये सारा के सारा बेसिकली क्या है कि आपके पास डिव्स में काम हुआ है, किस में काम हुआ है, डिव, डिव स्पेसिफिकली डिवाइड कर देता है, सेक्शन बना देता है। फर्ज करें ये मैंने एक डिवाइड डिव बना दी, डिव का टैग है, पेयर टैग है, तो मैंने इसका कुछ भी नहीं है इफेक्ट, ये देखें, लेकिन ये क्या कहता है, एक सेक्शन डिफाइन कर देता है, ये देखें कुछ भी नहीं है ना, देखें, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, सेक्शन डिफाइन कर देता है। मैं इसके लिए क्या लगाता हूँ जी, इसको फर्ज करें ID देता हूँ, ID दे के, ID क्या दे दी मैंने, हेडर, समझ आ रही है, इस तरह आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है बेटा, समझ आई? यस सर यस। एक सिंपल है, डिव है, कुछ भी नहीं है, इट्सेल्फ कुछ भी नहीं है, लेकिन ये दूसरों के लिए क्या है, हेल्पफुल है, ठीक है। तो डिव में मैंने क्या दे दिया, हेडर टैग, हेडर दे दी उसको ID। फर्ज करें मैंने देखे डिव को अप्लाई करना है ना, तो हेडर दे दिया है इसको। अब इस पे मैंने स्टाइल अप्लाई करना है। अब यहाँ पे डिजाइन में देखें बेटा,
गौर से देखनी है ये चीज। ये क्या हुआ है, कलर कौन सा अप्लाई हुआ है हेडर का? रेड। रेड है। आप देखेंगे बेटा हेडर में जो ये जो चीज है ना, ये वाली ऊपर वाली चीज है रेड है नीचे, लेकिन थोड़ा सा हेडर के बॉटम पे जाएं तो ये ब्लैक और शेड देना स्टार्ट हो जाती है, क्या नहीं? जी सर, मिक्स है, शेडिंग ऐसा हेल्प। कलर हुआ मिक्स हुआ है। है, कलर मिक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, फर्ज करें मैं इसको इस तरह देखें, हेडर आईडी थी, यहाँ पे जाके मैंने कोडिंग स्टार्ट करनी है अपनी। मैंने लिखा है साइन हेडर बैकग्राउंड, इसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, कोई बताएगा? बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड बीजी कलर, कलर। नहीं बैकग्राउंड कलर बेटा, बैकग्राउंड कलर। बीजी वो सेल्स में अप्लाई होती है। बीजी जो है ना वो ऑलरेडी जो फर्स्ट पहले डेवलपमेंट जिस तरह में टेबल्स वगैरह में था वहां पे बेसिकली बीजी कलर्स वगैरह यूज होते थे, लेकिन आप सीएसएस के थ्रू अप्लाई करना है तो इसमें हमारे पास होगा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ये रेड आ गया, जी बैकग्राउंड सर। कलर रेड आ गया। तो यहाँ पे एक डिफरेंस देखिएगा, कोई आउटपुट आई है? मैंने रिफ्रेश किया, आउटपुट आई है? नहीं। नो सर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, हमें इसकी अब यहाँ पे हाइट लेनी पड़ेगी, कितनी हेडर की हाइट कितनी है, समझ आ रही है? जी जी। अब वो हम स्केल लेंगे, ये जो आ रहा है मार्क, ये देखें आ रहे हैं ना, मार्की टूल, रेक्टेंगल मार्की टूल, मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये रखा, ये देखें, ये मुझे हाइट बता रहा है, देखें हाइट कितनी है, 100 पिक्सल। हाइट 100 पिक्सल है। 100 पिक्सल है। तो मैं यहाँ पे देखें क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड, HEIGHT हाइट कितना आ गया, समझ आ गई? अब इसको सर रिफ्रेश आपकी करते ना हैं। थोड़ी सी लेट शो होती है। हाँ जी, अब आई देखें, जी अब यस आ सर। गई। अब लेकिन ये इसके साथ मैच कर रही है, देखें इस कलर के साथ, डिजाइन के साथ नो नो सर, सर थोड़ा अभी। सा। नहीं कर रही ना, नहीं कर यस रही। सर। अब मैं क्या करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, गौर से समझिएगा, मैं यहाँ से 1 पिक्सल इमेज क्रॉप करूंगा, क्या करूंगा? 1 पिक्सल इमेज को। हाँ जी, अब ये देखें, इसी को सिलेक्ट करता हूँ, अब देखें विड्थ आ रही होगी, हमने 1 पिक्सल लेनी है, ये देखें दोबारा 1 पिक्सल लेनी है हमने, ये 2 पिक्सल है विड्थ। ये माउस नहीं है, भाई सेट हो जा। सर जब पहले देख रहे थे तब वो 1 पिक्सल आ रही थी, हाँ जी, वो 1 पिक्सल ही थी, पहले हाइट देखी। इसको दोबारा कर लेते हैं। ओहो, ओ ये ठीक है जी, ये मैंने किया, इंटर करने लगा हूँ, ये कर दिया मैंने इंटर, क्या हो गया इसको इशू, सर ऊपर जाकर मैनुअल नहीं दे सकते? ये देख, इसका ना मेरे कीबोर्ड का थोड़ा सा इशू हो जाता है, बटन प्रेस हो जाता है, तो इसका ये देखिए, होना तो चाहिए, ये इंटर करना है सिंपल,